गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, आज हम आपको जो साखी सुनाने जा रहे हैं वह एक सत्संगी पति पत्नी की है। एक बार वह कहीं जा रहे थे तो उनका एक्सीडेंट हो गया। उन्होंने अपने बच्चों को फोन किया और कहा, बेटा हमारा एक्सीडेंट हो गया है, मुझे ज्यादा चोट नहीं आई, पर तेरी माँ की हालत गंभीर है, कुछ पैसों की जरूरत है और तेरी माँ को खून भी चढ़ना है। 62 साल के राघव जी ने अपने बड़े बेटे से फोन पर कहा। वह बोला, पापा मैं आजकल बहुत व्यस्त हूँ, मेरा वहाँ आना नहीं हो सकेगा। मुझे विदेश में नौकरी मिल गई है तो मैं उसी की तैयारी कर रहा हूँ। आपका भी तो यही सपना था ना, इसीलिए मेरा हाथ भी तंग चल रहा है। आप पैसे की व्यवस्था कहीं और से कर लीजिए, मैं बाद में आपको दे दूंगा। उनके बड़े बेटे इंजीनियर ने जवाब दिया। फिर उन्होंने अपने दूसरे डॉक्टर बेटे को फोन किया तो उसने भी आने से मना कर दिया। उसे अपने ससुराल में साले की शादी में जाना था। हाँ, इतना जरूर कहा कि पैसों की चिंता मत करना, मैं भिजवा दूंगा। यह अलग बात है कि उसने कभी आज तक पैसे नहीं भिजवाए। उन्होंने बहुत मायूसी से फोन रख दिया। राघव ने अपने तीसरे बेटे को फोन नहीं किया, जिसको वह बचपन से ही नालायक कहता था, और मन ही मन सोच रहा था कि उस नालायक को फोन करके क्या फायदा। जब ये दो लायक बेटे कुछ नहीं कर सके तो वह नालायक क्या कर लेगा। उन्होंने सोचा और बोझिल कदमों से अस्पताल में अपनी पत्नी के पास पहुंचे और कुर्सी पर बैठ गए और उन्होंने पुरानी बातें याद आने लग गई। उन्होंने अब बाबा जी को याद किया और बोले, बाबा जी अब जो करना है आपने ही करना है। राघव जी स्कूल में शिक्षक थे। उनके 3 बेटे थे और एक बेटी थी। बड़ा बेटा इंजीनियर और मझला बेटा डॉक्टर था। दोनों की शादी बड़े घराने में उन्होंने बड़े धूमधाम से करवाई थी। दोनों अपनी पत्नियों के साथ अलग अलग शहरों में रहते थे। बेटे की शादी भी उन्होंने खूब धूमधाम से की थी। सबसे छोटा बेटा पढ़ाई में ज्यादा ध्यान नहीं देता था। 11वीं के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी थी और घर में ही थोड़ा बहुत काम करता था। कहता था, माँ मुझे नौकरी नहीं करनी है, मुझे तो अपने माता पिता की सेवा करनी है। पर मास्टर साहब उससे बहुत नाराज रहते थे। उन्होंने अपने उस छोटे बेटे का नाम नालायक रख दिया था। दोनों बड़े भाई पिता के आज्ञाकारी थे, पर वह गलत बात पर उनसे भी बहस कर बैठते थे। इसीलिए राघव जी उसे पसंद नहीं करते थे। जब राघव जी रिटायर हुए तो उनके पास जमा पूंजी बिल्कुल भी नहीं थी। सारी बचत दोनों बच्चों की उच्च शिक्षा और बेटी की शादी में खर्च कर दी थी। शहर में एक घर, थोड़ी जमीन और गांव में भी थोड़ी सी जमीन थी। घर का खर्च उनकी पेंशन से चल रहा था। राघव जी को जब लगा कि छोटा बेटा सुधरने वाला नहीं तो उन्होंने जायदाद का बंटवारा कर दिया और उसके हिस्से की जमीन उसे देकर उसे गांव में ही रहने के लिए भेज दिया। हालांकि वह जाना नहीं चाहता था, पर पिता की जिद के आगे वह झुक गया और
वहीं गांव में ही झोपड़ी बनाकर रहने लगा। राघव जी सबके आगे अपने दोनों होनहार और लायक बेटों की बड़ाई करते हुए नहीं थकते थे। उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था, पर उस नालायक बेटे का वह नाम भी नहीं लेते थे। 2 दिन पहले दोनों पति पत्नी का एक्सीडेंट हो गया था। वह अपनी पत्नी के साथ सरकारी अस्पताल में भर्ती थे। डॉक्टर ने उनकी पत्नी का ऑपरेशन करने को कहा था। पापा पापा की आवाज सुनकर उनकी निद्रा टूटी तो देखा सामने वही नालायक खड़ा था। उन्होंने गुस्से से मुंह फेर लिया, पर उसने अपने पापा के पैर छुए और रोते हुए बोला, पापा आपने इस नालायक को क्यों नहीं बताया कि माँ को चोट लग गई है? पर मैंने भी आप लोगों पर जासूस छोड़ रखे हैं, जो यहाँ की हर खबर मुझे देते रहते हैं। पता चलते ही मैं यहाँ भागा आया हूँ। पापा के विरोध के बावजूद उसने उनको एक बड़े अस्पताल में भर्ती करवाया, अपनी माँ का ऑपरेशन करवाया, अपना खून भी दिया, दिन रात उनकी सेवा में लगा रहता था। एक दिन वह अस्पताल से गायब हो गया। वह उसके बारे में फिर बुरा सोचने लगे थे कि तीसरे दिन वह फिर वापस आ गया। महीने भर में ही माँ एकदम भली चंगी हो गई। वह अस्पताल से छुट्टी लेकर उन लोगों को घर ले आया। राघव जी के पूछने पर उसने बता दिया कि सरकारी अस्पताल था, वहाँ पैसे नहीं लगते हैं। घर में खाना बनाने के लिए नौकरानी थी ही। वह उन लोगों को छोड़कर वापस गांव चला गया। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया। एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे उसके माता पिता के मन में आया कि उस नालायक की खबर तो ली जाए। दोनों जब गांव के खेत पर पहुंचे तो झोपड़ी में ताला लगा देखकर चौंक गए। उनके खेत में काम कर रहे आदमी से पूछा तो उसने कहा, यह खेत अब मेरे हैं। यह सुनकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। उस आदमी ने बताया कि उसकी माँ का एक्सीडेंट हो गया था। उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। उसके पास पैसे नहीं थे, तो उसने अपने सारे खेत मुझे बेच दिए। अब वह रोजी रोटी की तलाश में दूसरे शहर चला गया है। बस यह झोपड़ी उसके पास रह गई है। यह रही उस झोपड़ी की चाबी। उस आदमी ने उन्हें चाबी दे दी। वह झोपड़ी में दाखिल हुए तो वहां पर बाबा जी की फोटो लगी हुई थी। उन्होंने फोटो को माथा टेका और बोले, बाबा जी जिसे हम नालायक कहते हैं, उसी बेटे ने ही दुख में हमारा साथ दिया। उन दोनों ने तो दोबारा पूछा भी नहीं। टेबल पर एक लिफाफा पड़ा था। उन्होंने उसे खोलकर देखा तो उसमें अस्पताल का 9 लाख का बिल लिखा हुआ था। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, शांति तुम्हारा बेटा नालायक तो था ही, अब झूठा भी है। अचानक उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे और वह जोर से चिल्लाए, तू कहाँ चला गया मेरा नालायक बेटा, अपने पापा और माँ को छोड़कर? एक बार वापस आ जा बेटा, फिर मैं तुझे कभी कहीं नहीं जाने दूंगा। उनकी पत्नी के आंसू भी बहे जा रहे थे। राघव जी को इंतजार था अपने नालायक बेटे को अपने गले से लगाने का।
वह बोले, बाबा जी बेटा हो तो ऐसा, अब आप उसे हमारे पास वापस भेज दो, हम आपके दर्शन करने उसी के साथ आएंगे। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। कल मिलेंगे एक नई साखी के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी।